स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। आपके प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे सभी को गुड मॉर्निंग। आज से आपके लिए हमारा कोशिश रहा करेगी कि आपको मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही आपको आपका करंट अफेयर्स मिल जाए। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा जो खबर आया है, ठीक है, और हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सभी के आर्टिकल्स कवर करेंगे। देखिए आपका जो है सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। क्या है, यूपी में मुख्यमंत्री जो हैं आपके सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये अब होना भी चाहिए था, ये यूपी में माँ बाप का ध्यान नहीं रखा तो संपत्ति से बेदखल होंगे बच्चे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, और आप सभी लोगों को बता दें जो भी अभी तक इससे अनअवेयर थे कि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना रखा है कि बच्चे जो है माँ बाप के प्लेजर यानी उनकी इच्छा पर ही तक हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो संपत्ति के मामले में, ठीक है, कोई बाध्य नहीं है कि अगर आप उनके लड़के या उनकी बेटी हैं तो आपको देंगे ही। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लोग अब सेवा में जुट जाइए। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, ये देखिए आपके लिए, ये खबर भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर बनेगी क्या करके ये, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन भी आपका बनने को तैयार है। सितंबर में पूरा होगा निर्माण, 4 दिशाओं में लगेंगी 4 घड़ियाँ। क्या है, उज्जैन में लगेगी देश की पहली वैदिक घड़ी, काल गणना के सिद्धांत पर बताएगी समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो बन चुका है आपके लिए ये। क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं वैदिक घड़ी क्या है। देखिए वैदिक घड़ी में के साथ समय के साथ लगन, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी हासिल होती है। मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में, ठीक है, क्या किया गया है, 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। ठीक है, घटी जिसको बोलते हैं, समय को पलों घंटी में बांटा गया है। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति को घंटे, मिनट, सेकंड वाली घड़ी भी रहेगी। उज्जैन में वैदिक घड़ी के लिए तैयार किया जा रहा 60 फीट ऊंचा 7 मंजिला टावर। अब क्या है, उज्जैन काल गणना का केंद्र रही है। ठीक है, महानगरी जो है उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी बोला जाता है। अभी आपकी जो मूवी हुई थी ओ माय गॉड 2, वो भी वहीं पे शूट हुई थी। दुनिया को समय बताएगी। जीवाजी वेधशाला में निर्माणाधीन देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ, जीवाजी वेधशाला कहाँ, उज्जैन में। ठीक है, कार्य अंतिम चरण में पहुँच गया। 60 फीट ऊंचा 7 मंजिला टावर है, 7 फीट ऊंचा 7 मंजिला जो आपको बन रहा है। ठीक है, सितंबर लास्ट तक तैयार हो जाएगी। कब लगेगी इसकी भी जानकारी आपको नहीं दी गई है, आगे अगले समय में दी जाएगी। चलिए अब आपका देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट खबरें जो कि करंट अफेयर बनी है आपके लिए। क्या है, जलगांव पीपल्स को कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट को कोऑपरेटिव बैंक के विलय के मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। देखिए मर्जर्स होते रहते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है महाराष्ट्र में जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। जो विनियमन का जो विनिमय का जो अधिनियम है 1949 की धारा 56 44 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते विलय को मंजूरी दे दी है। विलय की अनुमति योजना 28 अगस्त 2023 को लागू हुई थी। स्थिति के बाद अकोला और दोनों की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। ठीक है, बैंकिंग परिदृश्य में दोनों ही बेहतरीन सेवा की उम्मीद की जाती है। चलिए अगर देखते क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ हुई, गुजरात में, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, अंतर्राज्य सचिव परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग के साथ किया गया था। बैठक में देखिए महाराष्ट्र के भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और नगर हवेली जो आपका वहाँ से नीर पड़ता है, दमन दीव, उन सभी के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। बुनियादी ढांचा, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण, इन सभी पर चर्चा भी हुई है। 1957 में जब से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 5 परिषदियों की स्थापना की गई थी। ये आपके परिषद कौन कौन से, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बाकी जो आपके दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये आपके हैं। ठीक है, हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एचएसबीसी के साथ हाथ मिलाया है। इम्पॉर्टेंट है, क्या है, आईआईटी जो है बॉम्बे ने हांगकांग और संघाई बैंक कॉरपोरेशन एचएसबीसी के साथ सहयोग किया है। ठीक है, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन की दक्षता, लागत, प्रभावशीलता और मापनीयता में क्रांति लाना और इसे रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन बनाना है।
मुख्य फोकस उन नवीन रोजगार परियोजनाओं पर होगा जो एक मजबूत और हरित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करती हैं। इस साझेदारी को केंद्रीय और वित्त और कॉर्पोरेट मामले की जो मंत्री हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, भंडारण, हरित हाइड्रोजन का जो प्रोड्यूसिंग होना है, भंडारण होना है, परिवहन है, इन सभी के लिए जो है काम करेंगी। HS प्रणॉय देखिए बहुत बड़ा आपके साथ आ रहा है, अभी बैक टू बैक इंडिया ने आपका जीता है। जो अभी आपकी एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी उसमें भी आपने देखा नीरज चोपड़ा जी ने जीता है भाला फेंक में गोल्ड फिर से, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आपके अभी जो एथलेटिक्स अंडर 20 हुई थी वहाँ पे भी कई सारे मेडल्स आए थे। तो ये HS प्रणॉय ने कोपेनहेगन में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है HS प्रणॉय। ठीक है, प्रणॉय वर्ल्ड नंबर 2 और डिफेंडिंग चैंपियन विक्टर एक्सन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। 14वां पदक है भारत का ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आपके लिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ MCQ देखेंगे। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया आपके फेस्टिवल से अब भरने वाला है। फेस्टिवल्स आ भी रहे हैं, देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा इन्होंने आपका फ्रंट व्यू कवर किया है। सबसे पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चंस किए हैं। वाई सस्पेंडेड जम्मू एंड कश्मीर प्रूफ हु अपोज्ड गवर्नमेंट एक्शन डेज आफ्टर बी हैपेंड इन आर्टिकल 370 केस। 370 का जो आर्टिकल केस चल रहा है उस पर पूछा गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पुलवामा अटैक होने की वजह से 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ था, कई सारे हमारे सैनिक 40 से ऊपर मारे गए थे। तो तुषार मेहता जो आपके सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जवाब दिया कि हमें जो है फंडामेंटल राइट्स और लाइफ प्रॉपर्टीज़ का कोई वो करने का वो नहीं था। आर्टिकल 35 एंड स्पेशल स्टेटस जो था, हमें पुलवामा अटैक की वजह से फोर्स्ड होना पड़ा, हमको मजबूर होना पड़ा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। और जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने क्या बोला, प्लीज टॉक टू द LG इफ देयर इज अ समथिंग अपार्ट फ्रॉम द अपीयरिंग इन द कोर्ट देन इट्स डिफरेंट, बट वाई इज द सस्पेंशन इन सच क्लोज proximity to his appearance before the Supreme Court? Can someone be suspended just because he appears against the government in the Supreme Court? तुषार मेहता जी ने क्या बोला है, challenges government's policy delicious while in government service। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। पॉलिटी के प्रोस्पेक्टस से क्या है, कॉलिंग वरीजुमी द सस्पेंशन ऑफ जौहर अहमद Bhatt, a lecturer political science in Jammu Kashmir, who appeared in the Supreme Court to challenge the demobilization of Article 370, and Supreme Court bench on Monday told Attorney General R. Venkataramani and Solicitor General Tushar Mehta that matters could turn problematic for the Union Territories if the action against the teacher was proven to be linked to his petition in the apex court. Senior advocate Kapil Sibbal mentioned Bhatt's suspension on August 25, 2 days after he argued the Supreme Court against the 2019 decision to scrap Jammu Kashmir special status. He requested the CJI-led bench to tell the Attorney General to secure remedial action from Jammu and Kashmir administration. तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये, इस खबर को बिल्कुल पढ़िएगा और पूरा यहाँ से जो भी आपको सार संग्रह निकल रहा है उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज प्लिया अगेंस्ट मथुरा डिमोलेशन ड्राइव। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है उस पर आपके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है, सेंसस एक्ट एम्पावर्स ओनली यूनियन गवर्नमेंट टू कंडक्ट सेंसस, वहाँ पे करा सकती है। एक्यूज्ड कैन नॉट विदड्रॉ प्लियर टू टर्न ओवर आफ्टर बीइंग प्रोटेंट रूल्स, नागपुर बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है ये। प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑफ माइनर एंड कोर्ट डिटेल 71-year-old वोमेन सन डॉटर इन लॉ फॉर डिस्पोजिंग हर। तो ये पूरे आपके सुप्रीम कोर्ट में जो आपके केसेस चल रहे हैं उन सभी पे ये अभी जो आपकी हेयरिंग हुई है वहाँ से निकल के आया है। G20 खबर आ रही है, पुतिन अनेबल टू कम, मोदी थैंक्स टू हिम फॉर कंसिस्टेंट सपोर्ट। 28 टाल नटराजा आइडियल 2500 किलोमीटर जर्नी टू दिल्ली। ठीक है, ये आपका तो नटराजा का जो स्टैचू है तमिलनाडु से
G20 समिट के लिए दिल्ली में लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और G20 में आपके व्लादिमीर पुतिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो नहीं आएंगे, तो वो नहीं आ रहे हैं, तो उसी के लिए थैंक्स बोला है आपका जो है किसने, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ इंडिया, नीरज पुट्स नेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगेन इन्होंने देखिए टोक्यो के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, सॉरी पेरिस के लिए क्वालिफाई भी कर लिया जो ओलंपिक होने वाला है, और इन्होंने अभी जो है जीता है। उन्होंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू थैंक माई फीलिंग माई फॉलो इंडियंस फॉर देयर लेट नाइट विजिल फॉर दिस इज़ फॉर ऑल इंडिया, फॉर ऑल ऑफ इंडिया, इंडिया फर्स्ट एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियन Sip said. Neeraj then referred to himself as if he were the collective. We became Olympic champion. We were world champion. Now anything possible, he assured us. न कुछ भी पॉसिबल है, हम मून पे भी जा चुके हैं, ठीक है, और हम इस टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, और हमने जो है ओलंपिक में भी मेडल जीता हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा है, इन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी है। आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। हिट स्क्वाड्स एंड होटल्स टू डील विद हॉस्टेज क्राइसिस टू बी डिप्लॉयड इन एक्सट्रीम सिचुएशन, वी विल हैव किल ऑर्डर्स, हिट वेपन्स, तो ट्रेन टू फाइट इन कॉन्फाइंड स्पेसेस। तो देखिए पूरा सब ट्रेन किया जा रहा है G20 के लिए, कई सारे न्यूज़ वहाँ से आ रही हैं। रेलवे पुलिस शार्पन देयर ग्रेज ऑन 40 वनरेबल पॉइंट्स अराउंड स्टेशन। तो चार जो चिंताजनक पॉइंट्स है वहाँ पे जो है स्टेशन पे रेलवे पुलिस ने शार्पन वहाँ पे किया है, काफ़ी परेड वगैरह भी करी है, इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के पर्पज़ से दिल्ली गवर्नमेंट गॉट नो हेल्प फॉर ब्यूटिफिकेशन वर्क। आप कि दिल्ली गवर्नमेंट गॉट नो, कोई भी चांस उनको नहीं दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है। IGI डेक्ड अप विद द डेकोरेशन लोगोस टू वेलकम विजिटर्स। ये देखिए G20 का लोगो है आपका, सभी को पता होगा, हर जगह पे लग रहा है, और अब तो आपकी मेन समिट होनी है, तो उसके लिए तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनेगा। Delhi turns into a city of joy, fountains at a key location to light up your mood। इस टाइम दिल्ली काफ़ी डेकोरेटेड है, जाने वाला भी आप लोगों के लिए G20 समिट होने वाली है। देखिए प्रगति मैदान के बाहर जो आपका बन रहा है, बताइएगा कौन सा वो पार्क बन रहा है जहाँ पे होगा। 2 days 2005 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रेसिंग 28 फुट टाल नटराजा स्टैचू जर्नी फ्रॉम तमिलनाडु से देखिए नटराजन जी की ये मूर्ति लाई गई है G20 समिट्स के लिए, आप देख सकते हैं। मेटल्स मेल्टेड ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स नटराजन शेप। 1000 से ज़्यादा भी डिग्री सेल्सियस पर मेटल्स को मेल्ट करके ये पूरी बनाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर क्रिएटेड फॉर द अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन बाय द रोड ऑफ आइडल मोड ऑफ 8 मेटल्स का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। तो आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से पूरी 28 फुट टॉल, 28 फुट लंबी है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट एलगीज टू बिड अप असब रिमेनिंग पावर्स। दिल्ली गवर्नमेंट का तो ये सब चलता ही रहा है आपकी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके साथ। मैरिज डज नॉट गिव अ मैन राइट टू टॉर्चर वाइफ्स। हाई कोर्ट ने बोला है कि शादी करने का ये मतलब नहीं कि आप टार्चर करेंगे अपनी वाइफ को, इम्पोर्टेंट था। ट्विन डिलाइट फॉर द्वारका DDA थ्रू। तो पूरा ये उत्सव पंडल जो कुछ भी बन रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट EV पॉलिसी टू फोकस ऑन चार्जिंग इंफ्रा मेकिंग इंसेंटिव अट्रैक्टिव। देखिए ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बोला है, वी विल ट्राई टू सिंक द इंसेंटिव फॉर 2 व्हीलर्स विद द कैब एग्रीगेटर स्कीम इन द नेक्स्ट पॉलिसी। कार्स could see a slower trajectory but if the charging infrastructure expands fast it could be a game changer। तो उन्होंने बोला हमारे नेक्स्ट पॉलिसी पे फोकस रहेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम इंसेंटिव अट्रैक्ट करें, ठीक है। और कार्स के लिए अभी तो छोटा सा ही है, लेकिन हम आगे चल के अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो काफ़ी फास्ट हमारी कार्स भी जो है चार्ज भी होंगी और बिकेंगी भी। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही प्रॉब्लम है अभी खासतौर पे कार के लिए कि चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रो टर्म DERC चीफ ओवर 3 वीक्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जयंत नाथ वुड कंटिन्यू टू बी इंगेज इन हिज अदर एक्टिविशन, ठीक है, करने जा रहे हैं।
अब आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए कवर करते हैं, आप सभी को पता है 730 मीटर लॉन्ग सबवे लिंक्स टू IIC-C2 मेट्रो, लॉन्गेस्ट सच ए फैसिलिटी टू इंटायर DMRC वर्क। तो DMRC में जो है ये आपका पूरा कनेक्टिविटी के लिए काम चल रहा है, देख सकते हैं। CBI बुक्ड ED असिस्टेंट डायरेक्टर इन एक्साइज केसेस में उन्होंने उनको जो है समन भेजा है। पुलवामा टेररिस्ट स्ट्राइक forced गवर्नमेंट डिसाइड ऑन स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 SG इन सुप्रीम कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यही जवाब दिया, अभी जो पहले न्यूज़पेपर की खबर थी कि पुलवामा के जो अटैक हुआ था उसने हमको हटाने के लिए मजबूर किया कि आर्टिकल 370 को हटा करके हम वहाँ से अपने काम को वहाँ पे अपने जो भी आपके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रहे हैं फोर्सेस को डिप्लॉय करके किया गया। एज पीस टेक्स होल्ड कश्मीरीज रिक्लेम अ लाइफ दे हैड लॉस्ट, द रिसर्जेंस ऑफ श्रीनगर्स नाइट लाइफ इज अ टेस्टमेंट टू द पीपल्स डिस्क्रिमिनेशन टू सेव अ पीसफुल फ्यूचर, सीज ऑथर आरिफ अहमद। तो देखिए जम्मू कश्मीर के ही प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही डाली थी एडिट, पीपल एट द क्लॉक टावर इन द इवनिंग। तो देखिए कितना अच्छा माहौल है कश्मीर का। वी ऑलवेज प्लेड एंड स्टडीज टुगेदर, नाउ इट्स इम्पॉसिबल। तो ये अभी आपके कोटा में जो है विक्टिम्स कज़िन और दो लोग थे जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया है, तो उसी को यहाँ पे बनाया गया। वी ऑलवेज प्लेड एंड स्टडीज टुगेदर, नाउ इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? कई सुसाइड केसेस आ रहे हैं। ईडू लोन इज़ अ बिग स्ट्रेस फैक्टर, राजस्थान के मिनिस्टर महेश जोशी ने बोला है कि जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड होता है वो काफ़ी स्ट्रेस रखता है माइंड पे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस वजह सोसाइटी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जवाब तो बच्चे से ही पूछा जाएगा, पेरेंट्स भी बच्चे से ही बोलेगा और आपके रिलेटिव तो आपकी जान खा ही जाते हैं। जब भी जान जाए बस आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस लग रहा है उनका पैसा लग रहा है, खुद के लड़के को नहीं देखते हैं। खुद का लड़का भले प्राइवेट वहाँ पे कर रहा हो, उनसे मतलब नहीं है, बट दूसरे का बच्चा मुझे गवर्नमेंट चाहिए। अरे खुद के बच्चे को भी ये चीज़ सिखाइए आप। उत्तर प्रदेश प्लेइंग ब्रांड न्यू इनिंग्स with a vision to promote thriving sports culture in the state. CM Yogi Adityanath-led government making provisions both in terms of infrastructure and policy to boost and encourage youngster athletes to pursue is a lucrative option. देखिए यूथ एंड वेलफेयर को देखते हुए यहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स के वो करे जा रहे हैं। देखिए इस बार आपकी ग्रैंड प्रिक्स भी होनी है लखनऊ में ही, सॉरी हाँ यूपी में ही, ठीक है। तो उसका पहला टिकट योगी आदित्यनाथ ही करने जा रहे हैं, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको जब भी लिखने को आएगा, अभी आपका आएगा किस में, लिंक टू विन करके आप एक टैगलाइन डाल सकते हैं, स्पोर्ट डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश यूपी PCS के मेंस में। तो देखिए मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम ए संगम ऑफ स्पोर्ट्स persons from the across the country. Is the last 9 years a new era of sport started in India, which is not just about making India a big power in sport but also empowering society through the medium of sports. Uttar Pradesh is doing a very commendable job. नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, योगी आदित्यनाथ जी बोला है, पूरा आप इसको लिख सकते हैं कैसे क्या इमर्जिंग एज न्यू स्पोर्ट्स कैपिटल आपकी बन रही है। इस तरीके से देख सकते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी जो अप्रूव करी गई है, संसद खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। मंथली रिम्यूनरेशन टू 25,000, 1 कोच पर डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी और गोरखपुर में भी आपके प्रपोज्ड हैं बनने के लिए, लखनऊ में तो वैसे ही बन चुका। ऑन द रोड टू विक्ट्री विद अनस्टॉपेबल एम्बिशन प्लेइंग एट राइट। तो पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा ये देखिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट माइनर इंजरीज नो बार टू कन्विक्शन फॉर बिड टू मर्डर, इन्वेंशन and overt act more important. In revised affidavit on Bihar, center says only it can conduct census. सुप्रीम कोर्ट ने माइनर इंजरीज नो बार टू कन्विक्शन फॉर बिट टू बी मर्डर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अभी बिहार के लिए जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है उसको भी अलाउ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट देखिए G20 समिट, इंडिया टू होस्ट G20 समिट, होस्ट G20 स्पीकर फॉर P20 समिट्स इन अक्टूबर, ठीक है। तो P20 समिट्स भी आपकी होने वाली है, ठीक है। P20 क्या होता है? G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर की बैठक अक्टूबर में होगी। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा।
प्रज्ञान स्किट्स 4 किलोमीटर कार्टर कंटिन्यूअस विद मूनवॉक कंटिन्यू कर रहा है। एक्टिव हेल्दी लैंडर रोवर स्पर होप्स ऑफ रिबर्थ। ईच सच मूव इज़ अ माइलस्टोन। इसरो साइंटिस्ट ने बोला है सभी माइलस्टोन बनते जा रहा है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आपका एक और मिशन आ रहा है आदित्य L1 सितंबर 2 की बात हो रही, लॉन्चिंग की उसकी है। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट जेलर प्रोड्यूसर्स टू रिमूव RCB jerseys फ्रॉम फिल्म। Biden widely seen as too old for office poll. 77% of those surveyed vote against the US president, including Gantz. तो उनके खिलाफ में जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रम्प जी तो जेल ही चले गए हैं। UK airports hit by flight cancellation over technical issue। यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है यहाँ पे है। कोविड वेव इन अस ब्रिंग वार्निंग ऑफ मोर टू कम। चाइना एंड्स कोविड टेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए ख़त्म कर दिया है अब कोविड के टेस्ट को। देखिए कोटा के लिए ही पूरा आया है, आप पढ़ सकते हैं। टू फ्यू सीट फॉर द कोटास। पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स, गवर्नमेंट्स, रिक्रूटर्स एंड टीचर्स must recognize there are too few professional colleges for too many students aspirants. Broken dreams are inevitable। काफ़ी बहुत ही भयावह होता जा रहा है अभी है, जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं इतने सुसाइड केसेस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट्स नीड टू लेड AI इन्वेस्टमेंट। IBM के CEO ने बोला है। Jio 5G अक्रॉस इंडिया बाय दिसंबर। वायरलेस नेट लॉन्च इन सितंबर। वायरलेस नेट आपका लॉन्च किया जाएगा सितंबर में। इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। और Jio 5G जो है सर्विसेज आपको पूरी तरीके से मिलने लगेगी 5G की दिसंबर में। ठीक है, मान लीजिए आपका न्यू ईयर भी पूरा आप ले सकते हैं। विराट कोहली ने क्या बोला? लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग द वर्ल्ड कप एट होम। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड कप के लिए जो है घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसके लिए हम बिल्कुल उसी तरफ देख रहे हैं, जीतने की तरफ। आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। ये आप किसने बोला? बिल्कुल ऐसे ही बुक होनी चाहिए एक वर्ल्ड चैम्पियन को। नीरज चोपड़ा जी। नीरज एस्पायर्स जीना लुकिंग एट एशियन गेम्स आफ्टर द वर्ड्स हाई। आफ्टर मून इंडिया विल शूट फॉर सन ऑन सितंबर 2। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किससे करेगा। इसरोज वर्कशॉप PSLV C57 विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट सन मिशन। कौन सा? आदित्य L1। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। स्पेस का 11:30 बजे सैटरडे को श्रीहरिकोटा स्पेसक्राफ्ट से। आदित्य L1 विल टेक 4 मंथ का टाइम बोला जा रहा है टू ट्रैवल टू लैंगेरियन पॉइंट फर्स्ट which is between the sun and earth about 1.5 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लैनेट से दूर है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड क्या करेगा? रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर कोरोना एंड इन सिटू ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर विंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रज्ञान 4 किलोमीटर आपको हम बता ही चुके हैं, सेफर पाथ पे चल रहा है। आदित्य L1 विल बी द कैरी टू 7 पेलोड जाएगा टू L1 PT बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, इंडिया वांट्स टू टेक ए क्लोजर लुक्स एट द सन। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो यात्रा एज ए पुलिस टर्न नो इनटू फॉरेस्ट डिटेन ऑर्गेनाइजेशन एट होम। तो कोई भी यहाँ पे भीड़ भी एकत्रित नहीं होने जा रही नो में। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके लिए ये देखिए ये आपका पूरा क्या है। देखिए लॉन्च डेट आपकी दी गई है 2 सितंबर 11:30 बजे सुबह का टाइम है। वाई इंडिया वांट्स टू टेक अ क्लोजर लुक टू सन। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। सब्सिक्वेंटली द ऑर्बिट विल बी मूव्ड इलेक्ट्रिकली। देखिए अभी हम आपको सब विस्तार में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ही ज़रूरी है। देखिए द नीड टू स्टडी द सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार एंड देयर फॉर कैन बी स्टडीज मच मोर डिटेल compared with the other stars. The sun is very dynamic star and extends much beyond what we see. हमें क्या देखना, हमें और भी उसमें चीज़ें देखनी है। ठीक है, नियरेस्ट स्टार में भी माना जाता है। इट शोज सेवरल इरप्टिव फिनोमिना वहाँ पे हैं, रिलीज़ करते हैं जो अमाउंट्स है वहाँ पे। आगे कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सन इतना हॉट रहता है
If such explosive solar phenomena are directed towards to Earth, it could cause various types of disturbances in the near Earth space environment के आने वाले टाइम में हो सकता है. Various spacecraft and communication system are prone to such disturbance, and therefore early warning of such events is important to taking corrective measurement for beforehand. ये कोई भी अगर खतरा आ रहा है, कोई भी सूरज से तूफान उठ रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो उसको हमें पहले ही अर्ली वार्निंग मिल जाए. वहाँ पे हमारे स्पेस का पे कम्युनिकेशन हमको वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा. अर्ली वार्निंग ऑफ सच इवेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजरमेंट बिफोर हेड. द सन प्रोवाइड्स अ गुड नेचुरल लैब टू अंडरस्टैंड दीज फिनोमिना दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टडीज इन द लैब. डायरेक्टली हम स्टडीज़ नहीं कर सकते उनको लैब में, इसलिए हमको ये ज़रूरी है. what the range points. देखिए, there are 5 locations around the planet's orbit where the gravitational forces and the orbital motion of the spacecraft, sun and the planet interact to create a stable location from which to make observation. These points are known as Lagrangian on or L points, named after the 18th century Italian astronomer and mathematician Joseph Louis Lagrange ने आपका दिया था. ठीक है, Lagrange पॉइंट्स आर डिनोटेड L1, L2, L3, L5 तक है ये. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम L1 फ्रॉम अर्थ 1.5 मिलियन किलोमीटर इज अबाउट 1% ऑफ अर्थ एंड सन डिस्टेंस 1.151 मिलियन किलोमीटर. तो पूरा आपको हमने बता दिया है कि क्या आपको लिखना है. देखिए, इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्या है, कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन आपको देखना है वहाँ पे. Initiation of coronal mass ejection flares and near Earth space weather, coupling and dynamics of solar atmosphere, solar wind distribution and temperature anisotropy. ठीक है. The Aditya L1 mission observatory class Indian solar mission स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे क्या है आपका ऑर्बिट को लेकर के जाएगा. L1 पॉइंट कास्ट करेगा सैटेलाइट प्लेस जहाँ पे आपकी मेजर एडवांटेज वहाँ पे है. कॉन्टिन्यूसली वहाँ से हम सन को व्यूज कर सकते हैं विदाउट एनी अपोलेशन. कोई भी वहाँ पे हमें सहारा नहीं पड़ेगा. दिस विल बी प्रोवाइड ए ग्रेटर एडवांटेज टू ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज़ को हम वहाँ से देख सकते हैं. जो आपकी सन की जो लेयर है आउटर मोस्ट कोरोना जिसको बोला जाता है. ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल डिटेक्टर्स. 4 पेलोड्स इसमें लगाया जा रहा है बोर्ड. L1 विल डायरेक्टली हमें सन को वो करेगा. इन C2 स्टडीज द पार्टिकल्स एंड फील्ड्स L1. द पेलोड्स आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोना की हीटिंग इतनी क्यों हो रही है, क्या मास इजेक्शन वहाँ पे क्या है, एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक्स है, वेदर है, इन सब पे हमें फ़ायदा मिलेगा. अब तक 100 में से देखिए USA नासा ने लॉन्च किया था पायोनियर मिशन. ठीक है, सक्सेसफुल रहे हैं. फिर आपके जर्मनी ने किया है. ठीक है, 2025 तक अब बढ़ा दिएगा. ESA नासा का है जो है 2000 से आपके कई सारे वहाँ पे मिशंस हुए हैं, तो देख सकते हैं आप हैं. वरिंग रेन वाटर वॉल्यूम डिप इन 101 सब बेसिन्स IMD इंडिकेट्स लेस देन नॉर्मल मानसून रेन नॉट एक्चुअल स्टोरेज. तो सबसे बड़ी बात तो वाटर का स्टोरेज नहीं हुआ है. दूसरी बात आपके लिए क्या होगी, महंगाई भी बढ़ सकती है. ठीक है, तो वरिंग है इसी वजह से. रेन वाटर के लिए आप पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट में आप इसमें लिख भी सकते हैं. अकॉर्डिंग द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के अकॉर्डिंग द करंट लाइव स्टोरेज इन 146 रिजर्वायर अक्रॉस द कंट्री स्टैंड्स 113.5 बिलियन क्यूबिक मीटर. दिस इज डाउन फ्रॉम द 144 BCM इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर. चलिए अब देखते हैं आपके लिए हैं. तो ये था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया. अब देखते हैं हम आपके लिए क्या कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs. ठीक है, चलिए. देखिए, ये आपके लिए आपके डेली करंट अफेयर्स के 29 अगस्त 2023 के जो आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं. तो क्या है, हाल ही में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में आपके क्या किया गया है, ये देखते हैं. हाल ही में किस राज्य के तिरुपुर ने विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये आपका तमिलनाडु में. ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर. हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है, किसने अपनाया है, तो ये अपनाया है आपका किसने, कोलकाता. ऑप्शन नंबर C. अगला, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निदेशक मिलेगी, तो किसको मिलेगी, आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क को मिलेगी. कहाँ पे है ये, आसाम में.
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है? प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है, तो किसने दिया है ये आपके राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टैपन ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम देने जा रहा, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और इवन दो पेट भी, क्योंकि अब आप जूनियर सेशन का पेपर दे दीजिए, जो भी पेट वाले अभी से कोताही कर रहे हैं उसमें पता चलेगा कैसा पेपर। अब यूपी भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे। हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है इंडियन ऑयल ने? संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय वायु सेवा किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगी? तो किस में लेगी वो? ब्राइट स्टार में किसमें लेगी? मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश ने स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? फ्रांस ने लगाया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है, तो किसने किया है? किसने किया है? या अमित शाह जी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाल ही में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 33 खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन। हाल ही में केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है, तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण कर दिया है? तो किसने किया है? राजस्थान है, केरल है, कौन होगा इसमें? इसमें आपका केरल है। देखिए लेफ्ट फ्रंट का अलग ही चलता है, कम्युनिस्ट है ना वहाँ पे ज़्यादातर। हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आरंभ किस राज्य में किया गया है? जहाँ चुनाव वहाँ ये सारी योजनाएं। मध्य प्रदेश, गोवा में तो है नहीं, गुजरात में है नहीं। हाल ही में इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू से यह करंट अफेयर हमने आपके उठाया था, आपको बताया भी था, न्यूज़ आई थी उस टाइम, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था ये। तो कौन है आपके? राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ई गवर्नेंस पर आपका अहमदाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आपके लिए थे आज 29 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। आने वाले टाइम में आपको क्लासेस कई सारे मिल रही हैं, उनको आराम से देखिए, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कर दें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।